नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका अपने YouTube चैनल पर मेरे किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इस जानकारी को अपने मन मंदिर में अच्छे से ग्रहण करें। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हम इतने बिजी हो चुके हैं कि जो चीज़ हमें ना के बराबर खर्चा करके प्राप्त हो, हम उसे नहीं यूज करना चाहते, जबकि ये जानते हुए कि जो इन चीज़ों को हम यदि यूज करेंगे तो हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बराबर बनी रहेगी, फिर भी हम इसका यूज नहीं करते। हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी उपजाऊ ज़मीन देश के जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है उससे अच्छी बनाकर दें। तो मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें किसान भाइयों। हमें अगली अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी और जो ज़मीन हमें मिली थी हमारे पूर्वजों द्वारा उसे और भी अच्छी करके दें। इसी विषय पर यदि आपको पूरा चलना है तो मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें किसान भाइयों। दोस्तों, आज हम जीवा अमृत कैसे बनाएं और इसका इस्तेमाल का समय और इसका क्या बेनिफिट्स हैं हमारी ज़मीन में और फसल के लिए इसके क्या बेनिफिट होंगे, इसकी सही और सटीक जानकारी प्राप्त करोगे किसान भाइयों मेरे साथ। इसलिए दोस्तों, जो किसान साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों लाइक का बटन दबाना न भूलें। अब पहले चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों कि जीवा अमृत को कैसे बनाएं। किसान भाइयों, जीवा अमृत के लिए हमें जो चीज़ चाहिए उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है किसान भाइयों, वो मिट्टी जो हमें लेनी है वो कैसे लेनी है, जो हमें जीवा अमृत बनाते वक्त उस घोल के अंदर डालनी है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप मिट्टी का चयन करें जो हमें जीवा अमृत बनाते वक्त हमें लेनी है। अब बात आती है कि किसान भाइयों कहाँ से लें। आपने सुना भी होगा कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब दोस्तों हमें ये नहीं मिलेगी तो हम क्या जीवामृत नहीं बनाएंगे? ये क्वेश्चन हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसान भाई को बरगद का पेड़ मिल सके और उसकी मिट्टी उसे आसानी से मिल सके। इसलिए किसान भाइयों, ये नहीं है कि यदि हमें बरगद की मिट्टी नहीं मिली तो हम जीवामृत तैयार नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो मिट्टी हमें लेनी है उसमें रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हुआ होना चाहिए किसान भाइयों। इसलिए आप कहीं से भी जहां पर बड़ा और पुराना पेड़ लगा हो या फिर खेत की मेड़ से ले सकते हैं जहां पे इन चीज़ों का यूज़ ना हो। ज़्यादातर क्या होता है कि खेत की मेड़ के ऊपर किसान ज़्यादा वहाँ पे ना तो पेस्टिसाइड जाता है किसान भाइयों और ना ही वहाँ पे रासायनिक खादें डलती हैं। तो ऐसी मेड़ से भी मिट्टी उठा सकते हैं जहाँ पे अपने खेत की सियाँ लगती हो, जो वहाँ पे जो डोल बना हो उससे भी मिट्टी ले सकते हैं किसान भाइयों। और दूसरा, ऐसा कोई पुराना वृक्ष हो जहाँ पे ये चीज़ें ना जाती हो और कई वर्षों से खड़ा हो, उसके नीचे की मिट्टी भी आप ले सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी होगी उसके अंदर ज़्यादा जीवाणुओं की संख्या हमें मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पत्ते गिरते रहते हैं। और खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसकी मिट्टी भी बहुत बढ़िया, उसके नीचे की मिट्टी यदि हम उठाते हैं तो वो भी हमारी जीवाणुओं से भरी हुई मिट्टी होगी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि 100 लीटर पानी के पीछे घोल बनाते वक्त हमें कितनी मिट्टी लेनी है। तो किसान भाइयों, 100 लीटर पानी के पीछे हमें 5 केजी मिट्टी लेनी है। 5 केजी इससे थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। दोनों चीज़ें, ये कोई फिक्स नहीं है कि हमें 5 केजी ही लेनी होगी, लेकिन मिनिमम यदि ले के चलें किसान भाइयों 100 लीटर पानी के पीछे तो हमें 5 केजी मिट्टी लेनी है। अब बात आती है किसान भाइयों कि गुड़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, 100 लीटर पानी के पीछे 1.5 से 2 केजी गुड़ हम ले सकते हैं। जो गुड़ हम ले रहे हैं किसान भाइयों, ये हमारे जीवाणु जो हमारे घोल के अंदर हैं, उनके जो लाभकारी जीवाणु हैं उनके लिए भोजन का काम करता है। गुड़ के अंदर मिठास होता है और मिठास के ऊपर इन जीवाणु सीधा पहले मिठास वाली चीज़ को ही जीवाणु जो है वो ग्रहण करता है। इसलिए गुड़ पुराना और सस्ता भी ले सकते हैं किसान भाइयों। ज़रूरी नहीं है यदि गुड़ की हमारे पास उपलब्धता नहीं है तो आप गन्ने का रस ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। यदि इनकी भी उपलब्धता हमें नहीं है तो आसानी से मेडिकल से आप ग्लूकोन डी का भी यूज कर सकते हैं, जो थोड़ी पुरानी होगी तो भी चलेगी, लेकिन इन जीवाणुओं के लिए भोजन का ये परफेक्ट काम करेगी। अब किसान भाइयों, तीसरी चीज़ जो हमें इसके अंदर देनी है वो है आटा। हमारे जीवाणुओं का पहला भोजन गुड़ ही हो गया। उसके बाद किसान भाइयों, जब गुड़ की समाप्ति होगी, जो हमने डाला है
उसके 10-15 दिन के बाद का जो आगे का भोजन चलेगा वो किसान भाइयों हमारा आटा रहता है, और 10-15 दिन में ये छोटे छोटे पार्टिकल में कट जाएगा, तो जीवाणुओं को ग्रहण करने में भी आसानी होगी। आटा आप चने का भी ले सकते हैं। जैसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि जीवामृत बनाते हैं तो बेसन का आटा होना चाहिए, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। कई बार किसान भाइयों हमें बेसन का आटा की उपलब्धता उस वक्त नहीं होती होगी जब हम जीवामृत तैयार कर रहे हैं, तो आटा आप गेहूं का भी ले सकते हैं, मूंग का भी ले सकते हैं। आटा किसी भी चीज़ का आटा आप यूज कर सकते हैं किसान भाइयों, जिसके अंदर तेल की मात्रा नहीं होनी चाहिए, जो ऑयली नहीं होगा, क्योंकि ऑयली जब होगा तो हमारे घोल के ऊपर परत आ जाएगी और ये परत हमारे जीवाणुओं के लिए हानिकारक होती है, जिससे जीवाणुओं की जो हमारे घोल के अंदर जो जीवाणु है लाभकारी, उनकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आटा जो हम लें वो कोई भी आप चूज करें, वो लेकिन ऑयली नहीं होना चाहिए, वो तेल का कंटेंट उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। और किसान भाइयों, आप 1 केजी आटा पर 100 लीटर पानी के पीछे 1 से 1.5 केजी आटा का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों, चौथी जो हमारी चीज़ है वो है गाय का गोबर। अब गाय का गोबर हमें लेना है किसान भाइयों पर 100 लीटर पानी के पीछे 5 केजी कम से कम हमें लेना है। आप 10 केजी तक भी ले सकते हो, कोई नहीं चलेगा किसान भाइयों। दोस्तों, देसी गाय का गोबर हो तो सबसे बढ़िया और उत्तम माना गया है, वरना आपके घर जो भी पशु हो, चाहे वो भैंस हो, जो भी हो, उसका भी आप गोबर ले सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं, अगली जो हमें चीज़ चाहिए वो होता है हमारा गौमूत्र। गौमूत्र किसान भाइयों आप 5 लीटर से लेकर 10 लीटर भी ले सकते हैं 100 लीटर पानी के पीछे, और 10 लीटर से ज़्यादा भी लेंगे तो चलेगा किसान भाइयों, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और गौमूत्र भी किसान भाइयों अगर अपना गाय का मिल जाए देसी का तो बहुत बढ़िया, क्योंकि गौमूत्र को अच्छा माना गया है। लेकिन फिर भी हम यदि अपने भैंस का भी होगा, जो भी पशु हमारे पास उपलब्धता है, हम उसी का जो मूत्र लेंगे उसमें भी बहुत अच्छे गुण होते हैं। तो इसलिए इसके ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने को 5 या 10 लीटर 100 लीटर के पीछे अपने को मूत्र लेना है, जिसका हम यूज अपने जीवामृत के अंदर करेंगे। अब किसान भाइयों कई बार क्या होता है कि हमने जीवामृत बढ़िया से हमने मिला लिया, सारा घोल भी बढ़िया से बना लिया, लेकिन दिक्कत ये है कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों कैसे हमें प्राप्त करना है, इसके लिए किसान भाइयों गर्मी के अंदर हमें इसको 15 दिन के लिए रखना है, और अब जो टाइम चल रहा है सर्दी का, उसके अंदर कम से कम हमें किसान भाइयों 30 दिन तक इसको रखना होगा। 30 दिन तक यदि रखेंगे तो अच्छा 1 नंबर का तैयार होगा, और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल मौसम या गर्मी का जो मौसम हो उसके अंदर किसान भाइयों कम से कम जो हमारा जीवामृत का जो घोल है उसको 15 दिन तक आप ढक के रखें। दोबारा यूज करने का भी तरीका किसान भाइयों ऐसा ही है, जो नीचे थोड़ा हमने एक बार उठा लिया, उसमें नीचे कुछ सैलरी बच गई, गोबर वगैरह बच गया किसान भाइयों, इसको यदि हम दोबारा यूज करना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 केजी आप गुड़ मिला दीजिए किसान भाइयों। और दूसरी बार में हमें क्या होगा कि हमें 15 दिन या 30 दिन नहीं रखना होगा, क्योंकि पहले से ही हमारा कंटेंट फूड तैयार हुआ है, उसमें बस हमने 2 केजी गुड़ भोजन के लिए दिया है। तो हम 1 वीक के बाद, 1 सप्ताह के बाद भी हमारे जीवामृत को यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों अब रखना कहाँ है, रखने वाली जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छाया में किसान भाइयों इसे रखें, और ऊपर से किसी बोरी या किसी कपड़े से ढक के रखें, ताकि जो बाहर की जो किसी भी तरह की गंदगी है, कोई कीड़ा है, वो इसके अंदर ना जाए, जिससे हमारा ये जीवामृत खराब हो जाए। अच्छे से किसान भाइयों इसे मिलाएं, सुबह और शाम एक बार इसके अंदर डंडी अवश्य घुमाएं। अब किसान भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि यूज कब करें। खाली ज़मीन जब हो किसान भाइयों, या फिर खाद डाल रहे हों, जो गोबर की खाद हम तैयार करते हैं वो डाल रहे हों, उस टाइम भी हम जीवामृत चला सकते हैं। जो बिजाई करने से पहले जो हम प्लेवर करते हैं किसान भाइयों, उसके अंदर हम चला सकते हैं। काम कहाँ पे ज़्यादा करेगा, जहाँ पे कार्बनिक मिट्टी होगी वहाँ पे ये ज़्यादा काम करेगा। हरी खाद डाल रहे हैं तो उसके साथ भी इसका यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। हम गोबर की खाद में भी जीवामृत मिला सकते हैं किसान भाइयों। एक बढ़िया सा बेड बना के उसके ऊपर हमें जीवामृत देके, और उसके अंदर 4-5 दिन हमें अच्छे से नमी रखनी होगी। उसके बाद ये पूरा हमारा जो जीवामृत है ये उसके अंदर मिल जाएगा। किसान भाइयों कैसी लगी हमारी ये जानकारी, और 1 नंबर की अपनी उपजाऊ भूमि धीरे धीरे तैयार होती जाएगी। और कुछ किसान भाइयों के सामने मैंने एक बात देखी है, इसके कारण वो ये कहते हैं कि हम तो ऑर्गेनिक खेती करते ही नहीं, हम जीवामृत का क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये तो उनके लिए है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। नहीं किसान भाइयों, ये बिल्कुल गलतफहमी है। किसी भी तरह के भ्रम में आप ना पड़ें। आप अगर रासायनिक खादों का और
पेस्टिसाइड का भी यूज कर रहे हैं किसान भाइयों, तो जीवामृत का यूज आप मैंने जो बताया है पानी के साथ या गोबर की खाद के साथ, गोबर की खाद में मिला के आप जीवामृत का यूज जरूर करें किसान भाइयों। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। हम जो गोबर की खाद दे रहे हैं वो भी बढ़िया से हमारी कामयाब होगी। तो इसलिए किसान भाइयों ये घबराने की बात नहीं है कि हम ऑर्गेनिक खेती नहीं करते तो हम जीवामृत का यूज नहीं कर सकते। आप अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और दिनों दिन हमारी ज़मीन की जो ताकत है और जो कार्बन की एक क्षमता है वो दिनों दिन जीवामृत यदि हम लगातार यूज कर रहे हैं तो वो बढ़ती जाएगी। किसान भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट नई जानकारी के साथ। किसान भाइयों जय हिंद जय भारत।